अकबर साहब आगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। वीडियो रानी ठीक है, बोलो जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब जिंदाबाद, इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब जिंदाबाद। चिश्ती साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान। आज भारतीय जनता पार्टी का कारकुन फख्र के साथ फख्र करता है कि इसकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके अरकान 18 करोड़ से ज़्यादा हैं। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। इस मकाम तक पहुंचने के लिए बीजेपी कई दहाइयों की जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों और नाकाबिल बर्दाश्त आंदोलन से गुजर कर इस मकाम पर पहुंची है। इसकी तारीख पर नजर डालें तो खुद कहेंगे कि इस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनों, हत्ता कि आम शहरियों की अथक कोशिशों और नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए काबिल इस्ताश किरदार अदा किया है। ये पहले मरहले में जनसंघ के तौर पर उभरी है। दूसरे में 1977 से लेकर 2004 तक मखलूक सियासत में एक बड़े पार्टी काम किया और आखिर में 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में वाहिद अक्सर की पार्टी के तौर पर सामने आई है। जनसंघ की तश्कील का अमल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दूसरे सरबराह गुरुजी से मुलाकात के बाद शुरू हुआ। यह अमल मई 1951 से शुरू हुआ और 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को सदर भारतीय जनता संघ कयाम के साथ मुकम्मल हुआ। मुस्तकिल जाफरानी परचम को इस पार्टी के झंडे के तौर पर कबूल किया गया था। 6 अप्रैल के दिन भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए जैसे जो पढ़ के आपको हर चीज़ बताई है, मुख्तलिफ स्टेजों से ये पार्टी गुजरते गुजरते आखिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का नाम पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली बार इलेक्शन लड़ा तो 2 मेंबर पार्लियामेंट बने थे। आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार किस किस्म की सरकार है कि हर गरीब के लिए, जो महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान अंग्रेजों से आज़ाद करवा के हिंदुस्तान के सभी लोगों को, देहात के लोगों को, खासकर देहात के 85% आबादी को किस तरीके से खुशहाल बनाना है, उसका अमल नरेंद्र भाई मोदी ने मुकम्मल कर दिया है। कितने किस्म की गरीब के लिए जो भी सहूलियत है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का मंशूर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास दूसरी बार गवर्नमेंट बनाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने किया। क्योंकि कुछ लोग ये भी आवाज़ें उठाते थे कि ये माइनॉरिटी के लिए, यानी कि सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन या दूसरे जो माइनॉरिटी में लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये तीसरा नारा, जो सबका विश्वास, यानी कि हर किसी छोटे से छोटे तबके को, जैसे कि हमारे यहाँ पुंछ में 1,80,000 की आबादी, जो 1911 के मुताबिक, सेंसस के मुताबिक, जिसमें 4,400 कुछ क्रिश्चियन रहते हैं, तो उन क्रिश्चियन को भी
पूरा भरोसा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सबके साथ इंसाफ करती है। ऐसा नहीं है कि किसी पे जुल्म होगा या किसी को फायदा नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू की थी, तो इस किस्म की पार्टी सबसे दुनिया में बड़ी पार्टी बन के आज सामने आई है। और आप लोगों को मुबारक होनी चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के वर्कर हैं जिसमें 80 करोड़ लोग वर्कर हैं। ऐसी पार्टी दुनिया की कोई दूसरी पार्टी में, हमें फख्र है कि हम इस पार्टी में शामिल हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। भारतीय जनसंघ ने मुल्क गिर मुजाहरे का मंसूबा बनाया। मुल्क भर में तकरीबन 1 लाख मकामात पर मुजाहरे हुए और 16 अगस्त को मुल्क के हर हिस्से में 5 लाख से ज्यादा कच्चे मालों के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस लाल बहादुर शास्त्री को ताकत मिली और वो जंग के लिए तैयार हो गए। जंग 11 सितंबर को शुरू हुई। जनसंघ ने हुकूमत और फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। भारतीय फौज को फतह नसीब हुई। रूस की साजिश पर जंग बंदी का ऐलान किया गया। ताश्कंद और सरदाई में इजलास मुनक्कद किया गया। जनसंघ की इस मुखालफत की ताशकंदान सूरत में शास्त्री जी ने हमारी फौज के कब्जे वाले इलाके पाकिस्तान के हवाले करने के मायदे पर दस्तखत किए और इसी रात दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो गया। भारतीय जनसंघ ताशकंदान मायदे के लिए खुलकर मुखालफत की। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी की हुकूमत कायम हुई। जनसंघ इसका हिस्सा बनी। इसके बाद पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी जो हुकूमतें बनी, इन तमाम हुकूमतों का जनसंघ का हिस्सा था। जनसंघ 14वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 25 से 30 दिसंबर 1957 को कालीघाट के में मुनक्कद हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जनसंघ को शराब कर रहे थे। फिर वो पार्टी के सदर मुंतखब हुए। दीनदयाल उपाध्याय जी ने तारीख की सदारत तब्दील की। पीछे से काम करने वाले लीडरों सरफियों में आ गए, लेकिन तकदीर शायद मुख्तलिफ थी। दीनदयाल जी 11 फरवरी 1958 को शहीद हो गए। ये मुल्क की सियासत के लिए बहुत बड़ा सदमा और नुकसान था। 13 फरवरी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के सदर मुंतखब हुए। पहला ऑल इंडिया जनरल स्टैंड नागपुर में मुनक्कद हुआ। 8 से 11 जुलाई तक मुनक्कद किया गया। 25 से 27 अप्रैल 1969 तक मुंबई में 15वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा सदर मुंतखब हुए। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार वज़ीर आज़म की अगली बारी अटल बिहारी वाजपेयी का नारा लगाया गया। चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री नारायण की याचिका के बाद इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। 25 जून 1975 की आधी रात में आपातकाल घोषित कर दिया गया और लोकतंत्र को कुचल दिया गया। सभी नेता या तो मीसा के तहत जेल गए थे, भूमिगत हो गए। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ RSS पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगले साल आम चुनाव होने वाले थे, लेकिन संविधान में संशोधन करके लोकसभा का कार्यालय 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। फर्स्ट चुनाव नहीं हुए। बाबू जयप्रकाश नारायण ने श्री नानाजी देशमुख को लोक संघर्ष समिति का दायित्व सौंपा। पूरे देश में व्यापक आंदोलन हुए और बड़ी संख्या में लोग जेल गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस आंदोलन में सबसे आगे थे। 1977 में चुनाव हुए। यह भारत में एक मोड़ क्रांति थी। केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी और उसके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार गए। इस चुनाव में जनता पार्टी कांग्रेस के सामने थी। जयप्रकाश नारायण भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, भारतीय लोकदल और कांग्रेस संगठन के नेतृत्व में एक पार्टी बनने के लिए एकजुट हुए थे। 23 मार्च 1977 को चुनाव के बाद आपातकाल की घोषणा घोषित की गई। जनसंघ को जनता पार्टी में विलय हो गया। जनसंघ के 3 नेता सरकार में शामिल हुए। जनता पार्टी आपसी प्रतिद्वंद्विता और सत्ता की राजनीति का शिकार हो गई। वर्चस्व की होड़ में जनसंघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दोहरी सदस्यता का सवाल उठा। ऐसी बात उठी कि या तो जनसंघ के लोगों को जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए या RSS से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। इस मुद्दे पर जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी छोड़ 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा का पंच प्रतिद्वंद्विताओं के आधार पर गठन किया।
जनता पार्टी के विभाजन के बाद फिर से कांग्रेस से लड़ने के